नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो योजना पर सियासी युद्ध इस वक्त झारखंड में यही चल रहा है। योजना पर सियासी युद्ध, वो याद है आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उसी योजना का जिक्र हो रहा है। क्योंकि एक तरफ योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया और फिर दूसरी तरफ इस बार जो अनुपूरक बजट है उसका आधे से ज्यादा पैसा इस योजना में जाने वाला। बाकी तमाम तरह की योजना जो है वो लागू है, लेकिन ये पूरा बजट जो है 11,697 करोड़ का है अनुपूरक बजट, और उसका आधे से ज्यादा पैसा वो इसी योजना में जाने वाला है। अब इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है और जेएमएम उसका जवाब दे रही है। और वो कैसे? आप ऐसे समझिए कि बीजेपी कह रही है कि ये 11-12 तारीख को योजना की राशि जानी थी, लेकिन इसका क्या हुआ, ये तो अभी गई नहीं। और चूंकि 2500 रुपए हो गया है तो बीजेपी और तंज कस रही कि जो झारखंड वित्तीय संकट से जूझ रहा है, चुनाव में बड़े बड़े वादे करके चुनाव तो जीत लिए, लेकिन अब राशि देनी हुई तो अब गुड़ा गणित बैठाया जा रहा है। तो जेएमएम ये कह रही है कि आपके आंखों में अभी तक योजना गड़ी रही है और 1000 रुपए हमने दिया था तो 2500 भी हम दे ही लेंगे। आप घंटे मत गिनिए, आप चिंता मत करिए, हम दे लेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि देना होता तो दे चुके होते, और अगर देंगे तो कब देंगे। इसी को लेकर पूरा सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं कि पूरे बजट का आधा पैसा इसी में चला जाएगा तो बाकी का क्या, और बाकी होगा तो कैसे। और इसी वार पलटवार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो गया, जीत और हार भी हो गई, लेकिन जिस योजना से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को मात दी थी, जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, वो अभी तक बीजेपी के आंखों में खटक रही है और उसी योजना को लेके वार पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार के लिए संजीवनी बनी मैया सम्मान योजना, जिसके तहत झारखंड की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। उस योजना की राशि चुनाव के समय में हेमंत ने 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया था और इसी के दम पर हेमंत ने चुनाव में बम्पर जीत भी हासिल की। लेकिन अब बारी है उस योजना को धरातल पर लागू करने की, जिसकी कोशिश भी हेमंत सोरेन खूब कर रहे हैं। और इनकी कोशिश का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस बार के अनुपूरक बजट का आधा से ज्यादा पैसा इस योजना को लागू करने में लग जाएगा। यानी बजट है इस बार 11,697 करोड़ और इसमें से 6,390 करोड़ रुपए इसी योजना में चले जाएंगे। तो इस बीच योजना पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए जेएमएम पर निशाना साधा और कहा कि 11 तारीख बीतने में सिर्फ 2.5 घंटे बाकी, किस मैया के खाते में 2500 रुपए आए। तो इस बात पर जेएमएम नेता ने अलग अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि चबाने को चने नहीं और चले हैं भुनाने। आधा महीना बीत जाएगा पर आपकी पार्टी के विधायकों को नेता नहीं मिल पाया है और चले हैं घंटे गिनने। ये घंटे गिनने की फितरत नहीं, बीजेपी के घंटे लगा दिए सरकार। हेमंत सरकार ने ससमय 1000 रुपए दिया था और 2500 रुपए भी ईमानदारी से माताओं के खाते पर समय में पहुंच जाएंगे। हेमंत सोरेन को उस इश्तहार के मानक पर जनता ने परखा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप आराम करिए, हमें काम करने दीजिए हुजूर। यानी इससे एक बात तो साफ है कि जेएमएम के लिए आशीर्वाद बनी योजना बीजेपी के लिए अभिशाप कुछ इस तरह बनी कि बीजेपी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि जेएमएम ने चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अब उनको पूरा करने में उनके भी पसीने छूट रहे हैं। अब देखना यह है कि
कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा झारखंड को हेमंत सोरेन कैसे बाहर निकाल पाते हैं और बीजेपी का मुंह बंद करने में वो कितना सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वार पलटवार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई आप चिंता मत करिए, हम वादा किए थे और झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को पहले इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद विश्वास किया। तो अगर हम 1000 रुपया डाल सकते थे तो हम 2500 भी डाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। अब बीजेपी बजट को लेकर तो कभी योजना को लेकर वार पलटवार कर रही है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्यामल किशोर, प्रवक्ता कांग्रेस, और हेमंत गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। श्यामल किशोर जी, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ये जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि भाई 1000 रुपया देना था तो ठीक था, 2500 रुपया देना है अब, और पूरे बजट का आधा से ज्यादा पैसा तो इसी योजना में चला जाएगा, तो बाकी का क्या होगा? अब बीजेपी इस पर सवाल खड़ा कर रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है मौके खड़ा करना। हम काम करने वाले लोग हैं, हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं। अगर हेमंत सोरेन जी ने और इंडिया गठबंधन ने यह वादा किया है तो इसे पूरा करेगी सरकार, और सरकार इसके लिए सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। ना ही इस राज्य का विकास रुकेगा, ना ही विकास, इस राज्य में जो और मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे कोई समझौता करेगी सरकार। और सरकार महिलाओं का भी जो सम्मान की राशि 2500 रुपए देने की बात की है वो भी करेगी। अभी करने तो दीजिए, अभी एक कदम सरकार चली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों परेशान है? 5 वर्षों का समय है, हमें काम करने दीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी सतत प्रयत्नशील हैं इस राज्य के हर मुद्दों को लेकर। सिर्फ मैया सम्मान योजना की बात नहीं की जाए। आज के दिन आपने राज्यपाल का विभाषण सुना होगा। उन्होंने इस राज्य की विकास की जो खाका जो रखा था विधानसभा में, उसके अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है, और यह हर चीज को उसके अंजाम तक आने वाले 5 वर्षों तक नहीं पहुंचाएगी। सरकार के कार्यकलाप को देखिए, हमारे जो नीति है, हमारे जो वादे हैं, आप उसको देखिए। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे? पूरा नहीं, अरे समय तो दीजिए सरकार को, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप तो विपक्ष में हैं, आप उस वक्त आवाज उठाइएगा तो मुझे लगेगा कि आप राज्य की भलाई चाह रहे हैं। अभी हम कदम नहीं बढ़ा रहे हैं और आप हल्ला कर रहे हैं, ऐसे ये राज्य कैसे चलेगा? ये बोलते हैं कि हम एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये बोलते हैं कि हम सरकार को सहयोग करेंगे, कहाँ सहयोग दिख रहा है? अभी तो हाउस में 2-3 दिन बीते हैं और इनका जो इरादा है, इनका जो रवैया है, जो पहले था वो आज भी है, मुझे लगता है यह कल भी रहेगा। लेकिन हमारी सरकार रुकने वाली नहीं है, अपनी तमाम घोषणाओं, तमाम वादों को पूरा करेगी। हमारी सरकार यह कभी नहीं चाहेगी। ठीक है, ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना हो हल्ला मत करिए। रही बात आप लोग जो कह रहे हैं कि भाई 1000 रुपए दिया जाता था तो बाकी का क्या होगा, मतलब 2500 कब दिया जाएगा? आपकी तरफ से तंज कसा जा रहा है। वो कह रहे हैं हमें समय तो दो, हम 1000 रुपए डाल दिए थे, वैसे भी झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद ही विश्वास किया, तो विश्वास अगर बना है तो हम दे लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप लोग इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? मृत्युंजय जी। शिवम जी, हमारा काम ही है विपक्ष में सरकार जो भी अपने वादों से मुकरे या जिन वादों को पूरा नहीं करेगी उन्हें उठाना और उन्हें जनता के बीच लेकर जाना। आप देख लीजिए, जब इलेक्शन के पहले पैसे देने की बात थी 1000 रुपए, तो कितनी तत्परता से और कितनी संजीदगी से एकदम 11 तारीख को पैसे चले गए, 1000 रुपए चले गए। फिर आपने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। अभी आपके 2500 रुपए की तत्परता से क्यों नहीं जा रहे हैं? इलेक्शन के पहले तो महिलाओं को इतना लाइन में नहीं लगना पड़ रहा था ब्लॉक के सामने फॉर्म भरने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। इलेक्शन से पहले आपके 10 कंडीशन तो नहीं थे मैया सम्मान योजना में, आपने कहा सभी माता बहनों को देंगे। इलेक्शन के बाद आपने 10 कंडीशन लगा दिए, तो ये आपकी जो मंशा है उस पर सवाल खड़ी करती है। दूसरा, इलेक्शन के पहले जो आपके जेएसएससी के सचिव है वो कहते हैं कि सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट से उसका कोई आदेश नहीं आता है, क्योंकि न्यायालय के अधीन है ये। जैसे ही आपकी सरकार बनती है, फटाफट 5 दिन के अंदर सीजीएल का एग्जाम का रिजल्ट निकाल देते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिस पर इतने ज्यादा आरोप लगे हैं, जिस पर
छात्र इतने ज्यादा आंदोलित है, उसके पेपर लीक का इल्जाम लगा हुआ है। आप धान खरीदी की बात करते हैं, आपने कहा था ना कि सबसे पहले कैबिनेट में धान खरीदी के लिए 3200 रुपए हम तय कर देंगे, कहाँ गई? क्या आप तय कर रहे हैं? मैया योजना में फिर इनफैक्ट में आता हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, मैया योजना में इनफैक्ट मैं और एक टेक्निकलिटी पे आता हूँ। देखिए, गोल मटोल जवाब देना हम दे देंगे अलग होता है। मैया सम्मान योजना में 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत है एडिशनल। ये 17,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? इस 17,000 करोड़ रुपए के लिए गवर्नमेंट ने निर्देशित किया है अपने सभी विभागों को। नहीं तो मृत्युंजय जी, राज्यपाल तो खुद कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसको कानूनी प्रक्रिया से उसको वापस ले आएंगे, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैं उस पर भी आ रहा हूँ शिवम दुबे जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो ये 17,000 करोड़ रुपए के लिए सरकार ने निर्देशित किया है सभी विभागों को कि वो 5 से 10% का अमाउंट अपने इस साल के बजट का वापस करें। तो सोचिए, अगर मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, इसका मतलब या तो विधवा पेंशन नहीं देंगे, या वृद्धा नहीं देंगे, या छात्रवृत्ति नहीं देंगे, कहीं तो कटौती करेंगे। और बहुत अच्छा सवाल आपका 1,36,000 करोड़ रुपए का, 1,36,000 करोड़ रुपए का आलाप सारे इनके प्रवक्ता बोलते रहते हैं, आप जब देखिए तब। इनके किसी भी प्रवक्ता को हल्की सी भी मैं चैलेंज करता हूं, टेक्निकली ये तक नहीं पता हो कि 1,36,000 करोड़ किसका चाहिए। मिनरल रॉयल्टीज के जो 1,36,000 रुपए करोड़ का ये जो जजमेंट आया है इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको पता है कब से पेंडिंग है? 2005 से पेंडिंग है। किसकी सरकार थी 2005 में? मनमोहन सिंह जी। कोयला मंत्री कौन थे? शिबू सोरेन जी। और इस साल जब आया ये जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक और चीज कही है जिसे इनमें से किसी प्रवक्ता को पढ़ने का टाइम नहीं होगा। उस जजमेंट ने कहा कि इन पैसों को 1 अप्रैल 2026 के बाद 12 सालों में इंस्टॉलमेंट में दिया जाना है। तो 1 अप्रैल 2026 आने का तो इंतजार कर लीजिएगा ना। ये तो एक सिंपल सा चुनावी नैरेटिव होता है कि बिना मतलब के स्टेज से चिल्ला के कह दिया, कोई पढ़ने तो जा नहीं रहा जजमेंट। लेकिन जब टेक्निकली आप बात करने आते हैं तो आइए डिबेट करिए। अब हमें बताइए, आप कहां से देने वाले मैया सम्मान योजना का पैसा? क्या आप दूसरे विभागों का मत काटने वाले हैं तो किसका कितना काटने वाले हैं? धान खरीदी का पैसा कहां से लाने वाले? इन चीजों पर बात ही नहीं करेंगे आप जरा से भी, बस इधर उधर गोल मटोल, हम दे देंगे, इंतजार कर लीजिए। चिंता इसलिए नहीं है कि आप देंगे कि नहीं। आपके पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने 100 में से 99 वादे पूरे नहीं किए हैं। तो हमें दिख चुका है, हमें पता है आपकी नीयत क्या होती है और मंशा क्या होती है, इसलिए चिंता है। हमें पता है आप सरकार कैसे चलाते हैं, इसलिए चिंता है। ठीक है मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। शामिल इनसे ये पूछा जाए कि ये जो है 2200 रुपया कहाँ से देते? बहुत चिंतित रहते हैं, फिर ये घोषणा किस आधार पर की? नहीं, मैं आऊंगा श्यामल जी, मैं उस पर आऊंगा। अब हेमंत साहब के पास में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, आपने राज्यपाल को भी सुना होगा, आपने इस पूरे बजट को भी देखा होगा और आपने बीजेपी का पलटवार भी देखा होगा। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भाई 16,000 17,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, वो कहां से लाएंगे आप, ये तो पहले बताइए। अब जेएमएम वाले कह रहे हैं कि भाई 1,000 रुपए हम दिए थे, हम दे लेंगे। राज्यपाल कह रहे हैं कि भाई 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो दे देंगे तो सारा समस्या ही हो जाएगा। वो कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी जो है फालतू में हो हल्ला कर रही है, क्योंकि मैया सम्मान योजना वो बीजेपी के हार का कारण बनी और इसीलिए बीजेपी को चुभ रही है। हेमंत जी, यह योजना बहुत दूर तक इफेक्ट डाली है, लेकिन और भी कई कारण है बीजेपी के हारने का, तो ये सिर्फ मैया योजना से नहीं जोड़ा जाए। लेकिन फिर पब्लिक डोमेन में बात आती है शिवम कि ठीक है आप मैया योजना दे देंगे, अभी अनुपूरक बजट जो आपने डाला कल और उस पर डिस्कशन की, उसमें अबाउट 55% आप जब समाज कल्याण के नाम पर मैया योजना को ला रहे हैं, जो विकास का पैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ महिलाओं का विकास या महिलाओं को सम्मोहित करके अगर जो आप जिस तरीके से वोट बैंक आपने गैदर किया और उसको लेकर के अभी आप उनको मोबिलाइज करना चाहते हैं, इससे राज्य का विकास, युवा की नौकरी, लोगों के रोजगार और लोगों के बहुत सारे इनके विकास के मुद्दे, जैसे जल में स्वच्छता का मुद्दा रह गया है। झारखंड को स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अधिक हज असुरक्षित राज्य माना गया था। यहाँ बहुत सारे ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो रुके हुए हैं। उन योजनाओं में खर्च करने के बजाय मैया योजना में आप खर्च करें। आपके पास देखिए पूरा 443.44 करोड़ रुपया क्या किया गया पूंजीगत खर्चे हैं, और इसमें से आप 11,697.45 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट डाले और उसमें से आप लगा रहे क्या 6,390.55 करोड़ रुपया मैया योजना में लगा रहे हैं। तो भाई आपके पास तो क्वेश्चन उठेगा ना, आप दे देंगे लेकिन किसका पेट काट के देंगे, किस बजट को काट रहे हैं, किस योजना को रोक रहे हैं। अभी तो आप क्लैरिफाई ये नहीं कर पाए कि अभी आप जो बता रहे थे, हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय बता रहे थे जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वर्डिक्ट है, दैट इज पब्लिक मनी,
और वो रॉयल्टी का पैसा है, वो आप इसको नहीं मिसयूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप मैया योजना में लगाते हैं तो युवा पूछेंगे भाई हमारे लिए योजना क्यों नहीं लाया। बिल्कुल। फिर आप बुजुर्ग पूछेंगे हमारे लिए योजना क्यों नहीं लाए। फिर आप बच्चों के लिए शिक्षा पर पूछेंगे भाई हमारे लिए क्यों योजना नहीं ला रहे। तो आप शिक्षा पर बजट क्या कितना खर्च करें देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा पर 272 का बजट है आपका, ग्रामीण पर 266 का है, आप नगर विकास पर 143 का, जबकि शहरी विकास आपको ज्यादा करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है, स्वच्छ जल का निर्माण करना है। यहाँ पर पेयजल में आर्सेनिक पाया जाता है, लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, आदि की व्यवस्था नहीं है, या खेती पुराने रीति से चल रही है, टेक्नोलॉजी आप डेवलप नहीं कर पा रहे और मैया योजना करके थोड़ी देर से आप मोटिवेट तो कर रहे हैं पर राज्य को विकास के मामले में पीछे ले जा रहे हैं। ये कहना कि हम दे देंगे, ठीक है दे देंगे, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने आपको चुन कर भेजा, लेकिन पब्लिक के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। क्योंकि अभी आप बोले ना बोले टैक्सेस के रूप में, जैसे बिजली टैरिफ बढ़ने वाली है, होल्डिंग टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं। सुबह मैं आपको बताऊं रांची में एक एक मकान पर होल्डिंग टैक्स 20-20 हजार रुपए बढ़ने जा रहे हैं। पेट्रोल पर दाम ये लोग बढ़ाएंगे। अभी जमीन की रजिस्ट्री पर अभी जो ब्लॉकरेज होता था जिस पर हाईकोर्ट बहुत संज्ञान ले रही है उस पर अभी ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। अभी बढ़ने वाला क्या पब्लिक मार क्या होने वाली इसको समझने की जरूरत है पब्लिक डोमेन में। और आपका ये जो चैनल है ना झारखंड के पब्लिक को अभी अवेयर कर रही है। ये मतलब बीजेपी और कांग्रेस या जेएमएम का नहीं है, ये मैटर सीधे सीधे जनहित का मैटर है। इससे पब्लिक इसको बहुत सीरियस ले रही है और आपके चैनल को सुनकर पब्लिक अवेयर भी हो रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि भाई आपने इस चैनल पे लाके इस मुद्दों को उठाया है। अभी सरकार ये बताइए पैसा आप ला तो रहे हैं बजट को काट कर, लेकिन विकास के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने यहाँ दिखा दिया है अल्पसंख्यक आयोग मदरसा पर कर रहे हैं, आप बताइए पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ उठ रही है बात, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी जवाब दीजिए, ये सब कुछ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में होने वाला है क्या? बाकी का पैसा कहां जाने वाला है? बाकी का काम कौन करेगा? इसके बाद तमाम तरीके की टेक्निकलिटीज है उसको कौन देखेगा? मतलब सिर्फ ये कि जो हमने वादा किया है वो वादा कहीं मतलब विपक्ष हम पे सवाल न खड़े करे, इसलिए हमने जो कहा है हम वो करेंगे, फिर बाकी चीजें नजरअंदाज करनी पड़े उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अभी हेमंत गुप्ता जी ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच्चाई नहीं है क्या श्यामल जी? देखिए हेमंत गुप्ता जी का जो अध्ययन है और जो जिस तरह की वो बातें बता रहे हैं मुझे लगता है कि न्यूट्रल भाव नहीं है इनका। सच्चाई क्या है कि राज्य सरकार ने 97,500 पदों पर नियुक्ति की भी घोषणा की है। जो राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। मैं पेपर पढ़ता हूँ, सारे अखबारों को पढ़ता हूँ हेमंत जी, ये भी लिखा हुआ है उसमें कि 33% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। उसमें यह भी लिखा है कि हम 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे। अभी आप पिछड़ों की बात कर रहे थे, उसमें यह लिखा है कि 28% आदिवासियों को आरक्षण देंगे, 12% दलितों को आरक्षण देंगे। हमने तो अपना काम कदम बढ़ाए हैं, आप करने तो दीजिए। अभी हम कुछ ये नहीं अब अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अरे हर चीज को तालमेल बनाकर अगर हम राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे तो राज्य के खजाना को भी हम मजबूत करेंगे। मुझे पता है कि जब तक हमारा खजाना मजबूत नहीं होगा राज्य विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। आप मैया सम्मान योजना को एकमात्र इशू बनाना चाह रहे हैं, ये इशू बनने वाला नहीं है। हेमंत जी ने कहा है कि दिसंबर में पैसे जाएंगे तो दिसंबर में पैसे जाएंगे। आप इसके परेशान ना हो। आप 2200 रुपये देने वाले थे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ दूसरा आधार था। अगर वो जीत जाती तो वो कहीं ना कहीं चला के दे देती, और हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि इनको पता है कि यह राज्य कंगाल है। लेकिन हमें पता है यह एक मजबूत राज्य है, धन धान से परिपूर्ण राज्य है, हम हर काम को पूरा करेंगे। ठीक है श्यामल जी, ठीक है। बजाय अगर हम अपने कार्यों पर ध्यान दें तो हमें लगता है कि इस राज्य को कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो हमारी सरकार चलने की कोशिश कर रही है, हम बाकी योजनाओं पे ध्यान देंगे। आपको क्यों लग रहा है कि सारा फोकस हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर होगा? बाकी चीजों को भी हम देख रहे हैं।
हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं, बीजेपी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पर वो हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं हम हर जगह पर फील्डिंग कर चुके हैं, फील्डिंग लगा चुके हैं। तो आप वेट एंड वॉच करिए, वो कह रहे हैं हम सब कुछ करके दिखाएंगे आप ही के सामने। शिवम जी, जैसा मैंने कहा पहली बात, ये सरकार कोई नई सरकार नहीं है। श्यामल जी सुन लीजिए अब एक बार, ये सरकार कोई एक नई सरकार नहीं है, ये एक रिपीट हुई सरकार है। पिछले 5 वर्षों में हमने इनके क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से देखा है। श्यामल जी को ही मैं चैलेंज करता हूँ कि पिछला जेएमएम का घोषणा पत्र निकाल के यहाँ पे रख दीजिए और 100 वादों में से बोलिए कितने आपने पूरे किए हैं, तो आप खुद बोलेंगे कि 99 हमने पूरे नहीं किए। तो हमें उस चीज का अंदेशा है। दूसरा, किसी भी चीज को बस आप सिर्फ आप कह दे रहे हैं तो आपके बातों पे हम भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हम हर चीज पे सवाल पूछेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे तो हम ये सवाल पूछेंगे कि पिछले 3 महीनों में जब आपने एग्जैक्टली डॉट 11 तारीख को पैसे दे दिए, क्योंकि चुनाव थे 2 दिन बाद, तो इस बार 11 तारीख को क्यों नहीं दिए? तो क्या आप अपने आप को फेलियर मानते हैं उसमें या नहीं मानते हैं? दूसरा, जब शुरुआत में आप हर महिला को झारखंड के पैसा देने के लिए तैयार थे, कुछ नहीं चेक कर रहे थे, आप बस दे दो, सबको दे दो, बस चुनाव है। उसके बाद 10 कंडीशन क्यों आप लेके आए? मतलब आपकी मंशा में खोट है। तो मानिए ना कि आपकी मंशा में खोट है, पहले से आप चुनाव जीतने के लिए वो पैसे दे रहे थे और बाद में आप उससे हट रहे हैं। तीसरा, मैंने वही कहा कि जो 17,000 करोड़ रुपए का टेक्निकलिटी आपके वित्त मंत्री ने कहा ना कि इसका बजट है, कहां से लाएंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी आती तो कैसे करती, हम आते तो करते। क्योंकि किसी भी सरकार को इनफैक्ट 2 पक्ष होते हैं, एक होता है रिसोर्स रेज करना और एक होता है खर्च करना। क्या मैं इनको चैलेंज करता हूं? पता है कि रिसोर्स रेज करने के लिए कौन सी बॉडी होती है स्टेट में? जो एडवाइजरी बॉडी होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है। क्या इनको पता है कि पिछली सरकार ने स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन 4.5 वर्षों तक किया ही नहीं? इनफैक्ट लास्ट के 6 महीने में उसे गठन करना पड़ा कि केंद्र ने कहा कि हमारे पास कुछ अनटाइड फंड्स है, अगर आपके यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर्म नहीं होगा तो आपको फंड्स हम नहीं भेजेंगे। तो जाके इनको मजबूरी में फॉर्म करना पड़ा स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जिस सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बेसिक जानकारी नहीं है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आपको रेवेन्यूज देता है, बताता है किन सोर्सेज से आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, वो बॉडी ही नहीं आप फॉर्म कर रहे हैं, तो कहां से आएगी आपके पास रेवेन्यू? फिर क्या करते हैं आप एक तरफ तो बिजली माफी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बिजली के टैरिफ बढ़ा देते हैं 20% से। बोलिए वादा खिलाफी है या नहीं? आप मानते हैं कि नहीं वादा खिलाफी इसको? तो किस प्रकार से आप पूरा करने वाले? आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, बस आप कहते हैं कि हम पे विश्वास रखिए। क्यों विश्वास रखे आप पे? आपके पिछले 5 वर्षों में भी कोई विश्वास नहीं दिलाया आपने हमें, और अभी भी जो आपके तरीके हमें विश्वास नहीं दिला रहे, इसलिए हम सवाल तो पूछेंगे भाई आपसे, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले श्यामल किशोर जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। श्यामल किशोर जी, पता है क्या, एक कहावत है कि शादी के पहले लड़का देखने जाते हैं तो फिर कहते हैं भैया खाते पीते घर का है, और फिर जब शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं पीते खाते घर का है। तो मतलब ये चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आप सबको कह रहे थे कि हम देंगे 18 से ऊपर के ऊपर जितनी भी महिलाएं, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्यों? वो कह रहे हैं आपके 5 साल का पहले कार्यकाल हमने देखा है, आपकी नीति हमें पता है कैसी है, उसको लेकर हमको चिंता है। ऐसा नहीं है कोई नई नवेली सरकार है आपकी, उसके पहले 5 साल भी आप ही ने राज किया है। तो वो कह रहे हैं आपके पुराने कार्यकाल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन्हीं मुद्दों को उठाती है, ऐसी ही बातें करती है। अंदेशा ये कभी नहीं कहते हैं कि हम ये होने वाला है, इनको अंदेशा लग रहा है। अंदेशा पर अगर हम बहुत ज्यादा बहस करें तो मुझे लगता है उचित नहीं है। हम अगर सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे कदम सही बढ़ रहे हैं, तो फिर अंदेशा इन्हें क्यों है? अगर 2 दिन विलम्ब हो गया तो इन्हें अंदेशा हो गया। इन्होंने राज्य के लिए क्या किया, अपनी बातें तो कभी किए नहीं। इन्हें चुनाव में जाने के समय जनता ने जो प्रश्न किए, उसके प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं था, जनता ने इन्हें नकार दिया। उसके बाद जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को जनता ने चुना है, उस पर इन्हें अंदेशा है, ये तो होना ही है। क्योंकि ये जनता के द्वारा नकारे हुए लोग हैं। जनता की अगर हम पूरा नहीं करते, 5 वर्षों का शासनकाल इनके नजरों में बुरा रहा है, लेकिन जनता ने उसे सम्मान दिया है, जनता ने उसे सराहा है। जनता को लगा कि मेरे दर्द पोषने वाली सरकार है, मेरे दुखों में शामिल होने वाली सरकार है, युवाओं को नौकरी देने वाली सरकार है। तमाम वादे हमने जो पूरे किए, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी की बात की थी 2014 में। अब 10 वर्षों में अगर ये 2 करोड़ लोग देते तो कितने लोगों को बात नहीं करता? इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रत्येक वर्ष, आंकड़े इनके पास है, क्यों नहीं उस पर बात करते हैं? अगर हमने कुछ काम करना प्रारंभ किया है तो ये पैर खींचने का काम। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए भाई, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वही तो वो कह रहे हैं आप कुछ कहिए तो ना कर पाइए तो वो ठीक,
हम जो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम युवाओं के साथ खड़े हैं और राज्य की जनता के दुखों के साथ खड़े हैं, हमारा रोड मैप तैयार है, हम पहले से प्लान कर चुके हैं, हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है हमें वो भी पता है, फील्डिंग तैयार कर चुके हैं हम। आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी समय से पहले, बच्चा पैदा हुआ नहीं मुंडन करवा रहे हैं आप लोग। हेमंत जी देखिए, कल हेमंत सोरेन ने अपने लोगों को कहा कि भाई हमें 5 साल तक सोना नहीं है, सभी को सजग रहना है और दूसरे राज्यों में भी हमको अपनी सरकार की पैठ बनानी है। मैं श्यामल जी से पूछना चाहता हूँ, श्यामल जी बताइए, ये वाकई मृत्युंजय जी ने जो कहा कि ये सरकार रिपीट कर रही है, आप पिछड़ों को कितना % अभी आरक्षण दे रहे हैं? राज्य में पिछड़ा वर्ग आपके यहाँ राज्य में पूरा 5 साल आपके यहाँ विद्रोह करते रही और आपके यहाँ प्रोटेस्ट करते रही कि भाई 14% हमको दिया जा रहा है, आप उसको 27% कीजिए जो प्रोविजन आपने तो कभी किया नहीं। अभी अचानक आप कह रहे कि हम देंगे, जस्ट बोलने दिए श्यामल जी, आपके बीच में मैंने बोला था, अभी आप दे नहीं रहे, अभी तक दिया नहीं। बस दूसरी बात, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पूरा यूथ अभी एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहा है। अभी देखिए झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है, झारखंड हाई कोर्ट ने कल उस पर रोक लगा दी कि आप 75% तक आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। कौन कह रहा है कि आपको काम नहीं करने दे रहा? सभी पार्टियां ये चाहती है आप काम करें, आप जो वादा किए उसको पूरा करें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपको इसलिए चुनकर भेजा गया है कि आप पब्लिक के लिए काम करेंगे। आप वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, आप वो करेंगे जो पब्लिक चाहती है। और जनता ये जानना चाहती है, मैं बार बार बात मुद्दा उठा रहा हूँ कि भाई ये मामला राज्य के हित में न कांग्रेस का है, न जेएमएम का है, न बीजेपी का है, मुद्दा यहाँ के लोगों का है। अभी जो यहाँ मूलवासी है सदान है, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये बोलते हैं कि हम जिस हिसाब से इन्होंने पंचायती राज योजना का बात किया उसमें हमारी नौकरी चली जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार से जो लोग झारखंड में माइग्रेट हुए थे उनका भी आप राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, उनको मैया योजना का नहीं हुआ, तो यहाँ तो झगड़ा फसाद कराएंगे, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, बहुतों का राशन कार्ड नहीं बन रहा। अभी लफड़ा बहुत है। आप जो कह रहे हैं आप करें, आपको करने में कोई बुराई नहीं और ना ही कोई रोक रहा है और ना ही कोई आपकी शिकायत करिए। पब्लिक जानना ये चाहती है कि जिन वादों को आपने पिछले सरकार में जब वोट लाने के लिए किया था, आप उसके साथ अलायंस हुए थे, उनको तो आपने पूरा नहीं किया। अब आप पूरा करने के लिए बजट में कटौती कर रहे हैं, विकास के कार्यों को रोक रहे हैं। तो हेमंत जी, वो बजट में कटौती नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री मैया समान योजना कोलैप्स कर जाएगी ना, ये भी तो समझिए, फिर वादे टूटने लग जाएंगे। फिर तो आप अपने फायदे के लिए काम करिए, सरकार ठीक है। देखिए समय का थोड़ा अभाव है हेमंत जी, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मृत्युंजय जी आपका भी, श्यामल जी आपका भी और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो मैया सम्मान योजना को लेकर अभी भी वो उठापटक चल रहा है। अब देखना होगा कि ये योजना कहां से चलती है और ये जो बजट का पैसा है वो अगर बाकी 50% से ज्यादा इसमें चला जाएगा तो बाकी की योजना का क्या होगा और फिर सरकार कहां खड़ी रहती है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।